हाँ भाई लाडलियों, क्या हाल है। सब तो पहले तो थमने राम राम। और भाई आज का अपना टॉपिक होने वाला है हरियाणा का वायु परिवहन। देखो, सड़क में रेल में करीब कह लो कि अपन मेट्रो पढ़ा। मैं उम्मीद करूँगा तो हमने मेट्रो वाला भी अपना जो लेक्चर वो देखा होगा। तो बहुत मतलब एडवांस लेवल पे है। लेकिन जो वायु परिवहन है उसमें भाई हरियाणा थोड़ा पिछड़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यो है कि हरियाणा थोड़ा छोटा स्टेट है। और अपा चंडीगढ़ मतलब नॉर्थ में आपा चंडीगढ़ और साउथ में या फिर नु कह दो ईस्ट साइड में आपा दिल्ली के लागा हाँ। ठीक है। तो चंडीगढ़ में भी अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दिल्ली में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अपना इतना छोटा प्रदेश है कि वे दोनों आगे रीच नु मानी जाओ कि हाँ ठीक है। इसलिए वायु वायु परिवहन आज तक नहीं था। लेकिन अब आगे आप पढ़ाएंगे कि भाई अपन के मतलब डेवलपमेंट हुई है अपने एरो ट्रांसपोर्ट से लेके। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि भाई अपना जो राज्य का नागरिक उड्डयन विभाग जो अपना एयर ट्रांसपोर्ट देखा है उसकी स्थापना कब हुई भाई? उसकी स्थापना उससे दिन हो गई थी जिस दिन अपना राज्य बना। अपना राज्य बना था 1 नवंबर 1966 में। ये 1966 में हूँ तो देखो पहले तक कार्यरत थे, लेकिन मानने जावे हैं कि 1966 में कितने एविएशन क्लब थे। एविएशन क्लब कौन से हुए हैं? जितना भाई मतलब ट्रेनिंग ट्रानिंग हुआ है। ठीक है। और ये जितने भाई अपना जो एरोप्लेन है ऑपरेट हुए हैं उतरे हैं जाओ हैं जो भी है 1966 में कितने क्लब थे? दो थे भाई, एक तो करनाल में था एक हिसार में। ठीक। फिर एक और क्लब ऐड ऑन कराया गया, वो था अपना पिंजौर। कब कराया गया भाई? 1990 और 91 में। तो याद रखियो कि अपने ईव एविएशन क्लब कितने हैं? 3। लेकिन इसमें आगे और बताऊंगा अगर भाई जो ट्रेनिंग कराऊंगा वो कौन से हैं। ठीक है। अच्छा देखो, सभी तीनों क्लब को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान इब के है। इब हरियाणा की तरफ से भाई ये 3 इंस्टीट्यूट हैं, क्लब हैं कह लो। उनने मिला के ना एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, HICA। HICA क्या है? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन। मतलब मिलिट्री से रिलेटेड नहीं है, ये सिविल है, मतलब अपने पैसेंजर्स के आने जाने के लिए है। तो वो इन तीनों ने मिला के बना दिया गया 1 अप्रैल 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर कितना है? चंडीगढ़ में। ठीक है। फिर आगे चलना भाई, सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट तक काम नहीं चल रहा है, या फिर जो ये क्लब है इन तक काम ना चल रहा है। कितने इमरजेंसी में भाई प्लेन तारना पड़ जाए, कुछ तकनीकी खराबी आ जाए, तो कितने न कितने तो हवाई पट्टी होनी चाहिए। लोड हो रहा है। तो वो हवाई पट्टी भी बनाई गई थी। तो आज के दिन अपने 4 हवाई पट्टी हैं, सिर्फ हवाई पट्टी हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। वो हवाई पट्टी कौन कौन सी है? भिवानी में है जी, करनाल में है, नारनौल में है, पिंजौर में है। पिंजौर की था अपना पंचकुला। ठीक है। भाई HIC पढ़ा था अपन ऊपर। तो भाई ये वह एक जो कर अपना हरियाणा बोर्ड है, ये जितने भी स्कूल हैं वो हरियाणा बोर्ड तक मतलब एफिलिएटेड हो गए हैं। जो भी कुछ है वो हरियाणा बोर्ड उन्हें डायरेक्शन देगा। नुए HICA का अधीन है क्लब जो भी है, या हवाई पट्टी है, जो भी कुछ होगा वो HICA के अधीन होगा। तो ईब इसके अधीन उड्डयन एवं ग्लाइडर प्रशिक्षण केंद्र भाई जित भाई ग्लाइडर तय भाई जाना मतलब ऊपर उसकी ट्रेनिंग करना, या फिर पायलट ट्रेनिंग हुआ है, या जैसे फ्लाइंग ट्रेनिंग बोलते हैं आप, फ्लाइंग केंद्र, वो कितने हैं? मतलब वो तो प्राइवेट और भी हो सके हैं। प्राइवेट की आप बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं HICA के अधीन। वे हैं अपने 2। वे हैं कौन कौन से? करनाल में और पिंजौर में। ठीक है। पिंजौरी मैंने बताया पंचकुला में है। बहुत बढ़िया जगह है। बिल्कुल नो समझ लो हिमाचल ने टच करा है, इस ते पिंजौर तक कर दे हिमाचल चालू हो जाए। किते घूमन भी गए तुम शिमला शामला बाई रोड तो तुमने बेरा होगा उड़े गए होगे तुम। राज्य में स्थित पहला नागरिक हवाई पट्टी भाई 1948 में हिसार में बनी थी। इब थमनु कहोगे जी उरे उड्डयन हवाई पट्टी बताई गई 4, उसमें तो हिसार का नाम नहीं है। बताऊंगा, रुक जाओ, क्या तक नहीं बताऊंगा। हरियाणा में पहली हवाई पट्टी एक्चुअल में देखो, नागरिक हवाई पट्टी और हवाई पट्टी में क्या फर्क है?
ये पट्टी नहीं, पट्टा पट्टा नहीं, पट्टी है। इसमें क्या फर्क है, ये नागरिक हवाई पट्टी है। नागरिक हवाई पट्टी जित भाई सिविल जो प्लेन है वे उतरे हैं, लेकिन पहली हवाई पट्टी का क्या मतलब है भाई, प्लेन तो कोई सा भी उसका है, फाइटर प्लेन भी उसका है, सिविल प्लेन भी उसका है, नॉर्मल एरोप्लेन। तो ये जो अम्बाड़ा में है ना, अम्बाड़ा एयरफोर्स में 1919 में जो बनाया गया था, ये एक तरह से एयरफोर्स का स्टेशन बनाया गया था। तो एयरफोर्स स्टेशन होगा थोड़ा भाई, फाइटर प्लेन भी होंगे, फाइटर प्लेन भी होंगे, तो न उड़ना उतरना भी है, तो वो हवाई पट्टी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1919 में बना दिया गया था अंग्रेजा का टाइम। जैसे भारत आज़ाद होया, फिर वही हिसार में अपना नागरिक हवाई पट्टी बना दी गई थी। इंडियन एयरफोर्स के दो सैनिक हवाई अड्डे मतलब एयरफोर्स स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ हैं अपने राज्य में। एक है जी अम्बाड़ा में, जो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑपरेशन सिंदूर, जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, इस दौरान हमने बेरा होगा कि मेन टारगेट में एक था अम्बाड़ा एयरबेस, उड़े अटैक करने की बात मतलब बात की कोशिश करी गई थी। एक था जैसे एक अपना सिरसा में, ये सिरसा में वही अंडरग्राउंड सा मतलब है, वही है ऐसी फैसिलिटी अपनी, है ना। और तो हमने एक चीज और बेरा हो कि जब दिल्ली पे ऑपरेशन सिंदूर का दौरान दिल्ली पे एक मिसाइल दागी गई थी, बहुत बड़ी तगड़ी मिसाइल थी उनकी, कहती को आंधी पाकिस्तान की। तो वह बीच में कितने इंटरसेप्ट नहीं हुई, पूरा सिरसा तक इंटरसेप्ट करी गई थी वह। सिरसा में मतलब आपा ने फिर एयरफोर्स की तरफ से कोई मिसाइल दागी गई, और उसने वह मिसाइल इंटरसेप्ट करी और उड़े मार गिराई। अगर मान ले भाई ओड़े तो मारी नहीं गिराई जावर, तो भाई वह के दिल्ली भी पहुंच सके थी। लेकिन अपन अपनी सेना पे, अपनी एयरफोर्स पे, नेवी पे पूरा भरोसा है कि अपन आंच नहीं आने देगी, इसलिए भाई उनका बहुत सम्मान करेगा, अपने फौजी भाइयों का बहुत बहुत सम्मान है, मेरा तो दिल है। ठीक है। तो अच्छा, हरियाणा में बयामवाड़ा में एयरफोर्स एयरमैन भर्ती केंद्र भी है। ठीक है। अच्छा, अपना राज्य का एक तरीके तक कह आ जाओ कि भाई इब लग तो चलो, इब तो हिसार भी हो गया, चलो हिसार की बात करेंगे। इब लग एक के था हिसार था पहला कि भाई चंडीगढ़, चंडीगढ़ के हरियाणा का तो पार्ट है, हरियाणा की राजधानी है, हैं। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था जिसका अभी तक नाम नहीं था, पिछले साल ही उसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, अपने शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर नाम रखा गया है। तो यह चीज हमने बेरा होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का, उसका नाम रखा गया है। सिरसा में देखो मैं बताता, अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन है भाई, नू इतना सला था ओडे कौन बेरा पड़ता। अच्छा, जो ये अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन है ना भाई, उरा राफेल भी खड़े रहे, राफेल की स्पेलिंग मैंने नहीं बेरा ठीक है कि नहीं है, राफेल भी ओडे खड़े हैं। तो जो पाकिस्तान ने काउंटर करने खातर थोड़ा भीतर की साइड है, मान ले अमृतसर खड़ा हो, तो अमृतसर तो मान ले भाई क्यों करे इतनी मिसाइल दाग दे, एक आधी छूट के ना अपना राफेल का लाग जाए, कितना महंगा है वो। तो इसीलिए थोड़ा सेफ, और बॉर्डर तक ज्यादा दूर भी नहीं, तो अम्बाड़ा में खड़ा कराया गया, इसलिए अम्बाड़ा टारगेट कराया गया था, है ना। राजीव गांधी एयरफोर्स एयर स्पेस केंद्र नारनौल में है। अब यो है, यो प्राइवेट, ठीक है ना, ये प्राइवेट है। अच्छा, एक चीज जो अभी मैं बताया, करनाल और पिंजौर, जो ये प्रशिक्षण केंद्र था ना, पहले इसार था, जो करनाल वाला है ना वो इसार में था। लेकिन जब क्यों होया भाई, इसार को एयरपोर्ट बनाने की बात चली, नो बोले वो पूरे कितना हम प्रशिक्षण कराओगे तो प्लेन उतरेंगे चढ़ेंगे, इसीलिए वो शिफ्ट कित कर दिया गया करनाल। यह भी चीज ध्यान रखियो, पहले वो कित था इसार में। ठीक है। मेरे ख्याल तो ये लगता हमने सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। राजीव गांधी मैंने बताया एक प्राइवेट है, नारनौल में है। नारनौल में कभी भी देखोगे ना तो पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग नहीं हो, पैरा जंपिंग भी होती है, तुम कभी ध्यान दियो। तो नारनौल में वो एरोस्पेस केंद्र है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र को सर्वश्रेष्ठ उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान 2008-9 में और 12-13 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह चीज याद रख सको तुम। अच्छा भाई, जो ये संस्थान की अपनी बात करी गई थी, वहाँ पे प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल, कमर्शियल प्राइवेट लाइसेंस पायलट लाइसेंस, और आईआर इंस्ट्रक्टर रेटिंग। देखो इसमें क्या है, प्राइवेट पायलट तो क्या हुआ है, जो अपने आपा जो सफर करा, हाँ मान लो भाई दिल्ली तो मुंबई चले गए, जो भी एरोप्लेन चला वो है प्राइवेट पायलट। कोई भी कंपनी है, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया। कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो भी कार्गो ने मतलब लेके जाओ है, एयर कार्गो जो लेके जाओ है ना, वो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और फिर तीसरा इंस्ट्रक्टर रेटिंग,
इंस्ट्रक्टर रेटिंग क्यों हुआ है? वह दूसरा ने जो प्रशिक्षण दिया है, खुद इंस्ट्रक्टर है, दूसरा ने प्रशिक्षण दिया है तो उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा एरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी 2022 के तहत हरियाणा को रक्षा संबंधित हथियारों व अन्य उपकरणों को बनाने के लिए इतनी 2988 एकड़ भूमि की उपलब्धता कराई गई। और गुरुग्राम में 16 एकड़ में हेलीपोर्ट विकसित किया जाएगा, जिसकी उससे सालासर, खाटू श्याम जी, पीताम्बरी माता, चंडीगढ़ को मतलब जोड़ा जाएगा। भाई उड़त है भाई, हेलीकॉप्टर की सर्विस चलाई जाएगी, मेन बात ये है। अब भाई जिन बंदे ने जल्दी जाना जल्दी आना है, ठीक है, या वैसे भी सवारी करनी है टूरिज्म के हिसाब से भी वो बना जाएगा। विद्यार्थी पायलट प्रशिक्षण जैसे अभी बताया भाई, उसके लिए भाई हरियाणा सरकार ने 10 सिंगल इंजन और 2 डबल इंजन प्रशिक्षु जहाज खरीदे, मतलब एरोप्लेन खरीदे जाएंगे, और 4 वर्ष का प्रशिक्षण को 1 वर्ष का किया जाएगा। राज्य का पहला लाइसेंस प्राप्त, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम पे। हरियाणा राज्य का पहला लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा एयरपोर्ट जिसने कहा, वो है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। और हम सोच के हैरान हो जाओगे भाई, यो अंतरराष्ट्रीय बना दिया है, अंतरराष्ट्रीय भाई। उड़नों का है भाई, बाहर तभी जो आओगे एरोप्लेन वे उड़े रुकेंगे। यो बनाने का क्या रीजन था, चलो मैं तुमने बता दी। उसका उद्घाटन देखो इसे साल हुआ 14 अप्रैल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। इसका बनाने का क्या था, इमा मैप है नहीं तो हरियाणा के मैप में देखोगे कि हिसार उरेसी है, दिल्ली उरेसी है। इब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, इनका गैप होगा 250 किलोमीटर के आसपास। इब दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा अपा ट्रैफिक कैस का एयर ट्रैफिक था। इब क्यों, मतलब डोमेस्टिक प्लेन्स भी, इंटरनेशनल प्लेन्स भी, इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट, तो नू मान लो कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाया करता। इसीलिए ये क्या करा गया है, अक भाई जिसने मान लो हिसार का आसपास जाना है, पंजाब में जाना है, जम्मू कश्मीर कहीं जाना है, तो वो दिल्ली की बजाय पहले उरे हिसार में उतरवा देंगे उस फ्लाइट ने। या फिर यूँ कह देंगे भाई, अच्छा इसका आगे एक और चीज़ आओगी बताऊंगा, उससे तो हमने चीज समझ में आओगी कि हाँ यो क्यों करा जा रहा है। तो मतलब इसका ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, जो दिल्ली का एयर ट्रैफिक है ना, उसने कम करने खातर भाई हिसार का एयरपोर्ट बनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी और उतरेंगी। इस सारे एयरपोर्ट को 13 मार्च को भाई लाइसेंस प्राप्त हुआ। उसका आकार भाई शंख के आकार के जैसा, याद रखियो। हिसार से अपने अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, जम्मू के लिए हवाई यात्रा शुरू करी गई है। अभी अभी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, लेकिन ये आगे का प्लान है। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट, हाँ अब जो मैं बात कर रहा था, अभी मैं बता रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे जंक्शन को, हिसार एयरपोर्ट व रेलवे जंक्शन को आपस में तेज गति से संपर्क जोड़ने हेतु इस योजना की शुरुआत करी गई है। अपन ने मेट्रो वाला जो लेक्चर लिया है उसमें तो हमने देखा होगा, मैंने बताया था कि जैसे RRTS करके ना पर दिल्ली मेरठ में एक नमो मेट्रो है, वह पता नहीं नमो रेल है, वह चलाई गई है, जो बहुत हाई स्पीड रेल है, बहुत कम जगह रुका है बीच में, और बहुत फास्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी उसकी सर्विस है। ऐसे ही एक ट्रेन ऐसे दिल्ली और हिसार को जोड़ेगी। उससे क्या फायदा होगा, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय प्लेन और उतर गया हिसार में, तो उसमें नू का भाई मैं तो दिल्ली जाना था, मेरी तो फ्लाइट अगली दिल्ली से है, या फिर मैं तो दिल्ली से मेरी ट्रेन है, या तो मेरे को दिल्ली ही जाना था, तो एयर ट्रैफिक ऐसे तो कम होएगा ही नहीं अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए RRTS के तहत वो एक कनेक्टिविटी करी जाएगी जो एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शंस को जोड़ेगी। ठीक है, मान लो कोई उतर गया तो ट्रेन में बैठा दिल्ली पहुंच गया, कोई दिल्ली उतर गया उरे पहुंचना है तो उरे पहुंच गया, दोनों में कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाएगी। हिसार एयरपोर्ट को विकसित करके देश का सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा बनाया जाए। कार्गो हवाई अड्डा कौन सा होता है भाई, जो सामान हुआ है अपना, मान लो विदेश से इम्पोर्ट होया या और एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, वो बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एविएशन, अब बोलेंगे एरोस्पेस विनिर्माण, विमानन प्रशिक्षण केंद्र और विमानन विश्वविद्यालय, विद्यालय लिखा गया, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है वो, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और एरो ट्रोपोलिस, वाणिज्य की जो भी है, मतलब कमर्शियल उससे रिलेटेड है, और आवासीय केंद्र के रूप में विकसित होगा। भाई उड़ा जो काम करेंगे लोग, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी करी जाएगी। और लास्ट है अपना, हिसार से चंडीगढ़, दिल्ली आदि अन्य स्थानों के लिए हवाई यात्रा शुरू करी गई है। बहुत कम फ्लाइट उड़े हैं अभी, वही बात है ना कि बहुत टाइम लगेगा उसमें डेवलप होने में, लेकिन योजना है
उड़ान योजना की तरह मतलब उड़ान की थी और उड़े हर आम नागरिक के तहत वही इसको चलाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो अपना एक छोटा सा लेक्चर था यो वायु परिवहन के बारे में, कि ये भी जानना जरूरी था कि भाई हमारे प्रदेश में भाई वायु परिवहन व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ तो हम नया वीडियो पसंद आई होगी, जरूर शेयर करिए, अपना चैनल सब्सक्राइब करिए और दूसरे बालका ने जरूर बताओ अपने चैनल के बारे में, ताकि भाई आपने मोटिवेशन मिला और उन्हें अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, चलो भाई अगली वीडियो कोई और बढ़िया टॉपिक लेके आऊँगा तार खातर। तब तक भाई जय हिंद जय हरियाणा।